अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बच्चों को डांटने और मारने के बारे में माइंड साइंस क्या बताती है, आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। बच्चों को जब भी वालिदैन डांटते या मारते हैं तो वो दो मकासद उनके जहन में होते हैं। एक तो मकसद ये होता है कि हमारे इस डांटने और मारने की वजह से बच्चा जो भी कुछ कर रहा है, जो आप चाहते हैं कि ये ना करे, उससे वो सीखेगा, उससे वो डिस्करेज होगा और डर के मारे खौफ की वजह से वो काम को छोड़ देगा। यहाँ तक का एक मकसद होता है। दूसरा मकसद वालिदैन का ये होता है कि उन्हें खुद नहीं पता होता कि उन्हें क्यों गुस्सा आ रहा है और वो गुस्से में कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। मतलब जो भी वो बच्चों से चाहते हैं कि वो ये काम ना करें, उसको वो एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से की हालत में। मिसाल के तौर पे वो ये समझाते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था कितनी मरतबा, मैं समझाता हूँ कि ये काम नहीं करो, वालिदा कहती है मैंने कहा था ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। अब यहाँ पर मकसद क्या है, बच्चे को समझाना, लेकिन तरीक़ेकार क्या है, गुफ्तगू का अंदाज़ क्या है कि जिसमें आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड है, आपके जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ही जारहाना है। बहुत ख़तरनाक किस्म की बॉडी लैंग्वेज उस वक्त होती है कि आपका हाथ अभी उठा के तभी उठा। बास वालिदैन हाथ भी उठाते हैं डांटने के साथ साथ, यानी मारते भी हैं बच्चों को। और उनका मकसद ये होता है कि इसकी वजह से बच्चे का बिहेवियर तब्दील हो जाएगा, बच्चे में बहुत अच्छी तब्दीली आ जाएगी और हमारा बच्चा सुधर जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये उनके मकासद होते हैं वालिदैन के। या तो सिंपल कोई मकसद ही नहीं होता, अपने जज्बात पे काबू नहीं होता और गुस्से में मारपीट करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपको का पहला वाला मकसद है, यानी आपका हदफ ये है कि आप बच्चे के बिहेवियर को आप नहीं चाहते कि वो रिपीट करे, आप नहीं चाहते कि ये दोबारा हमारे सामने या किसी के भी सामने ऐसा काम करे, इसलिए हम डांट कर रहे हैं, तो इससे बेहतर तरीका तो ये होता है कि आप उसे डांटने के बजाय उसको सही तरह से समझाएं। और डांटने के क्या नुकसानात होते हैं, डांटते जब हम बच्चों को हैं तो होता क्या है, दुनिया में इंसान दो खौफ के साथ आता है। यानी बाय डिफ़ॉल्ट हम अपने साथ दो खौफ लेकर आते हैं इस दुनिया में, एक ऊंचाई से गिरने का और एक ऊंची आवाज़ का। इसके अलावा जितने खौफ होते हैं वो हम जो है वो बच्चों में डाल रहे होते हैं। ऊंची आवाज़ का खौफ क्यों है, क्योंकि जब भी ऊंची आवाज़ होगी, इंसान का जो लाशऊर है वो उसके सर्वाइवल के लिए काम करता है। जब भी ऊंची आवाज़ होती है तो हमारे जो 5 हवास होते हैं ये फ्रीज़ हो जाते हैं, यानी हमारा दुनिया से जो कनेक्शन है कम्युनिकेशन का, वो थोड़ी देर के लिए मुअत्तल हो जाता है, इंसान फ्रीज़ हो जाता है और उसके लाशऊर तक अब कोई बात पहुंच नहीं रही होती। यही वो टाइम होता है जब वालिदैन बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि आपकी तेज़ आवाज़ की वजह से उसका कम्युनिकेशन नेटवर्क अब ख़त्म हो चुका है, अब आपकी बात उस तक नहीं पहुँच रही और इस वक्त आप उसको समझाने की कोशिश में लगे हुए होते हैं कि मैंने कहा था ऐसे करो वैसे करो वगैरह वगैरह। और इसके बाद जब बच्चा दोबारा वो कभी हरकत करता है तो आप बोलते हैं मैंने उस वक्त भी तुम्हें गुस्सा भी किया था, मारा भी था। तो इस हालत के अंदर जब बच्चे तक आपकी इन्फॉर्मेशन पहुंच ही नहीं रही, होता क्या है, हमारी जो कम्युनिकेशन है उसके 3 हिस्से होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। एक हमारी बॉडी लैंग्वेज, जब भी हम बात करते हैं तो 55% यानी 55% जो मैसेज होता है वो हमारी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू लोगों तक जाता है। 7% सिर्फ हमारे वर्ड्स कम्युनिकेट करते हैं और 38% हमारी टोन, हमारा लहजा, हमारी आवाज़ ये कम्युनिकेट करती है। अब जब आवाज़ पिच आपकी हाई होगी, आवाज़ देखें, आवाज़ के भी 3 तरीके होते हैं। जब आप मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ आप ये काम करेंगे, ये फ्लैट टोन के अंदर मैंने कहा आप ये काम करेंगे, इसी को मैं ऊंची आवाज़ में कहता हूँ आप ये काम करेंगे। तो अब मैंने जब पिच ऊपर की तो सामने वाले के पास यानी आपके पास अब सवाल पहुँचा है, यानी हाँ या ना। ठीक है, आप कह सकते हैं हाँ मैं करूँगा और आप ये कह सकते हैं कि मैं नहीं करूँगा, यानी चॉइस अब आपके पास है, इट्स अप टू यू। लेकिन अगर मैं इसी जुमले को यूँ कहूँ आप ये काम करेंगे, यानी जब मैंने टोन नीचे की तो अब ये टोन क्या बन गई, कमांड बन गई, यानी अब ये ऑर्डर बन गया, हुक्म बन गया। वालिदैन यहाँ पे गलती क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि जब वो तेज़ बोलेंगे, ऊंची आवाज़ में पिच हाई करके बोलेंगे तो उनकी बात में ज़्यादा असर होगा, जबकि एक्चुअली कम्युनिकेशन सिस्टम इस तरह से काम करता है। हमारा माइंड जब नीची आवाज़ में, स्लो आवाज़ में कोई पैगाम आता है तो हमारा लाशऊर उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानता है, उस पर ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता है, उसको हुक्म के तौर पे मानता है, ऑर्डर के तौर पे मानता है। और इसमें जब मैं ये कहता हूँ कि आप ये काम करेंगे, अब आपके पास चॉइस नहीं है हाँ या ना की, अब आपको करना ही करना है। तो बजाय इसके कि जब आप तेज़ आवाज़ से बच्चों को समझा रहे होते हैं कोई चीज़, आप बच्चे को प्यार से बिठाइए और उसके बाद धीमी आवाज़ में ऑर्डर की सूरत में बच्चे से कम्युनिकेट कीजिए। वो उसके लाशऊर को ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगेगा और वो उसको हुक्म के तौर पर लेना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो हदफ है, आपका जो मकसद है वो ये कि बच्चे के अंदर से एक जो भी बिहेवियर आपको पसंद नहीं है वो ख़त्म हो जाए।
تو ختم کرنے کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ آپ اسی وقت اس پر شروع ہو جائیں. اس وقت کسی طرح سے اس کو اگنور کریں, اس کو ناراضگی کا اظہار کیجیے, اسے پتہ لگ جانا چاہیے کہ آپ کو یہ بات بری لگی ہے, اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد اس کو بلائیں, اس کو بٹھائیں اکیلے میں, اور آرڈر والی ٹون میں یعنی دھیمی آواز کے اندر اس سے کمیونیکیٹ کیجیے. کمیونیکیشن کے دوران آپ کا آئی کانٹیکٹ اس کے ساتھ بالکل آئی ٹو آئی اس سے بات کریں, اور آپ کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہ ہو کہ وہ آپ کو ان سیریس لینا شروع کر دیں. اور اس کے بعد آرڈر بناتے ہوئے کہ آپ نے یہ کام کیا, میں نے آپ کو پہلے بھی منع کیا تھا, ٹھیک ہے. اس طرح کی جو ٹون ہے, اب وہ جملے جو بھی آپ کے مناسب آپ کو لگتے ہوں اس حساب سے آپ اس کو چوز کریں, اور پھر آپ بات کریں گے. تو آپ کے جو الفاظ ہیں جو 7% کام کرتے ہیں, خالی میں نے آپ کو بتایا 55% آپ کی باڈی لینگویج, 38%, 38% جو ہے وہ آپ کی ٹون, اور 7% آپ کے ورڈز یہ کمیونیکیٹ ہوتے ہیں. تو اپنی ٹون اور اپنی باڈی لینگویج اس کو بہترین طریقے سے استعمال کیجیے, آپ بچوں سے زیادہ ایفیکٹولی بات کر پائیں گے. ادروائز آپ اپنے آپ کو صرف بیوقوف بناتے رہیں گے کہ آپ نے ڈانٹ دیا. آپ نے, مجھے آج تک کوئی بچہ دکھا دیں جس کو اس کے والدین نے ڈانٹا ہو, مارا ہو, پیٹا ہو, اور اس کے بعد اس نے وہ کام نہ کیا. ٹھیک, 99% بچے وہ کام دوبارہ کریں گے. کوئی ایک آدھ اللہ کا بندہ جو ہے وہ شاید سدھر گیا ہو تو سدھر گیا ہو. فزیکل پنشمنٹ یا ڈانٹ مار کبھی بھی بیہیویئر چینج کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. ٹیچر روزانہ ڈانٹتی ہے, روزانہ چیختی ہے, کیا بچے کلاس میں سدھر جاتے ہیں, ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جو ایک ہمیں پتہ چل گیا کہ اس طریقے سے ہمارے پاس رزلٹ نہیں آ رہا, لیکن ہم اس طریقے کار کو چینج کرنے کو تیار نہیں ہے. ٹیچر کو پتہ ہے ڈانٹنے سے کچھ نہیں ہوگا, لیکن 365 دن وہ ڈانٹتی ہی رہے گی. وہ 365 دن اسکول لگتا نہیں ہونا, وہ 365 دن یہ ڈانٹے. آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ طریقہ افیکٹو نہیں ہے. اب آپ نئی اپروچز سے, نئے طریقے سے بچے کے مائنڈ تک پہنچیں. لیکن چونکہ ہم خود فرسٹریٹ ہوئے ہوتے ہیں, ہم بیسکلی ڈانٹ مار کے ذریعے اپنی فرسٹریشن نکال رہے ہوتے ہیں. بچوں کو سمجھانا ہمارا مقصد نہیں ہوتا, بس کسی طریقے سے آن دا اسپاٹ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فرسٹریشن نکل جائے. امید ہے یہ لیکچر آپ کے لیے کافی مددگار ثابت ہوگا. اس ویڈیو کو لائک کیجیے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اور مزید والدین تک ان پیغامات کو پہنچانے میں ہماری مدد کیجیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.